और अब सुपर एक्सक्लूसिव खबर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई। दरअसल जब से संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास वक्फ संशोधन बिल का मसला पहुंचा है, तब से देश में घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन आज जी मीडिया वक्फ बोर्ड की साजिश का वो खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप भी वक्फ की साजिशों पर हैरान रह जाएंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड का दावा सिर्फ सरकारी जमीनों और मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वक्फ बोर्ड राजधानी दिल्ली के कई प्राचीन मंदिरों की जमीनों तक पर अपना दावा कर रही है। जब जी मीडिया की टीम वक्फ के दावों की हकीकत जानने पड़ताल करने दिल्ली के मंदिरों में पहुंची तो सारा सच उजागर हो गया। ये मंदिर आज से कई दशक पहले बना हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये भी उनकी संपत्ति है। प्राचीन शिव मंदिर पर वक्फ का दावा। काली माता मंदिर पर वक्फ का दावा। सनातन धर्म मंदिर पर वक्फ का दावा। दिल्ली के प्राचीन मंदिरों पर वक्फ का दावा। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करके वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा है। लेकिन लालच और साजिश की इंतहा देखिए कि दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर दावा ठोका। आज देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो वो जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड को वो जमीन भी शायद कम महसूस हो रही है, जिसकी वजह से अब दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा मंदिरों के ऊपर वो अपना दावा जता रहा है, जिसके साक्षात प्रमाण दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में मिल रहे हैं। और ये खुलासा हुआ है दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट से। साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था। द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली नाम की इस रिपोर्ट में दिल्ली के कई मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। 2019 की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का पेज नंबर 159। इसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में बना प्राचीन सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। इसी तरह पेज नंबर 35 पर दावा किया गया है कि दिल्ली के मंगलापुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर और शमशान घाट जिस जमीन पर बने हैं वो भी वक्फ की जमीन है। रिपोर्ट के पेज नंबर 36 पर शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन भी वक्फ बोर्ड की बताई गई। तो 2019 की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के पेज नंबर 37 में दिल्ली के एक और प्राचीन हिंदू मंदिर की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड को बताया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावों के सच और झूठ की पड़ताल करने जी मीडिया की टीम दिल्ली के उन मंदिरों में पहुंची जिनकी जमीन पर वक्फ अपना मालिकाना हक जता रहा है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर लेकर चलते हैं। खूबसूरत संगमरमर से बना विशाल सनातन मंदिर की क्या सच्चाई है ये आप खुद सुनिए और देखिए। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की माइनॉरिटी कमीशन ने क्या कहा कि ये जो सनातन धर्म मंदिर है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, मंदिर ऑन इनक्रोच वक्फ लैंड बीके दत्त कॉलोनी, यानी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और संपत्ति का इन्होंने कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि ये जो मंदिर है, ये जो जमीन है, ये 16/4/1970 में वक्फ में दर्ज हो गई थी। 16/4/1970। अब आइए, अब आपको एक दिखाते हैं जरा जमीनी हकीकत। मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 15 दिसंबर 1961, यानी मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। शिलान्यास किया किसने था? भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के मंत्री मिहिर चंद्र खन्ना, यानी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 1961 में इस मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। सनातन धर्म मंदिर समिति का कहना है कि जो जमीन खुद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मंदिर बनाने के लिए दी, उस जमीन पर बने मंदिर का शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने किया। उस मंदिर को वक्फ भला अपनी कैसे कह सकता है? मिहिर चंद खन्ना जी ने हमको जमीनें दी
मंदिर के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की। 1956 के अंदर हमारे को ये ज़मीन अलॉट की गई मंदिर के लिए। अब हमने इसकी कीमत भी भरी हुई है और हमारे पास उसके कागजात भी हैं, और ये ज़मीन जो है ये श्री सनातन सभा की है। इस पे किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। वक्फ के खोखले और झूठे दावों की पोल मंदिर के अध्यक्ष ने खोली। मंदिर के दस्तावेज खुद गवाही दे रहे हैं कि कैसे 1958 में भारत सरकार से ये जमीन खरीदी गई और कैसे दशकों से ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हमें ये रिहेबिलिटेशन में पहले तो ये मकान मिले जो करबला बीके दत्त कॉलोनी में है सब लोगों को, और उसके बाद ये मंदिर की जगह मिली। ये मिली थी 10 फरवरी 1958 को। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मंदिर बनाया उसका उद्घाटन उस टाइम के मंत्री, शहरी विकास मंत्री मेरचंद खन्ना जी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया 1961 में, जो कि उनके हाथ का पत्थर आज भी उस मंदिर के बाहर लगा हुआ है। सनातन धर्म मंदिर के बाद आपको दिल्ली के एक और मंदिर लेकर चलते हैं। मंगलापुरी में ही स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन को भी वक्फ अपनी जागीर बताने पर तुला है। ये पश्चिमी दिल्ली का काली माता मंदिर है। अब इस काली माता मंदिर पर की जो जमीन है उस पर भी वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है, जिसके ऊपर अवैध रूप से इंक्रोचमेंट करके ये मंदिर बनाया गया है। जबकि जो मंदिर के लोग हैं उनका कहना है कि कई वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और इस मंदिर में हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। अब ऐसे में तमिलनाडु के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आप देखिए कि किस तरह से जो वक्फ बोर्ड एक तरह से अपनी जो अथाह संपत्ति बताता है, उस अथाह संपत्ति की जद में वो कई सरकारी इमारतों के अलावा दिल्ली के मंदिरों को भी लेकर आ रहा है। जिस शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन पर वक्फ की काली नजर है, उस मंदिर के भक्त दशकों से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। जमीन गांव के लोगों ने दान में दी थी, लेकिन अब वक्फ अपनी साजिश के साथ मंदिर की जमीन पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है। ये इनकी खुद की जमीन है, खुद की जमीन में ये मंदिर बना रखा है और बाकी ये शम पूजा करते हैं, ना कोई पंडित रखते हैं ना कोई रखते हैं, यानी अपनी पंडिताई पूजा अपने हिसाब से करते हैं। और कई सालों से है, लगभग मैं 20-25 साल से मैं यहाँ हूँ, देखता चला आ रहा हूँ कि मंदिर इन्हीं का है। महावीर एनक्लेव का प्राचीन शिव शक्ति मंदिर भी माफिया बन चुके वक्फ के निशाने पर है। मंदिर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना पुराना है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सालों से पूजा होती आ रही है। मंदिरों के जितने भी यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है वो सभी आपको मिल जाएंगे और कई लोग यहाँ पर रोज पूजा पाठ करने आते हैं। अब ये मंदिर आज से कई दशक पहले बना हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये भी उनकी संपत्ति है। तो ये स्थिति है यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर वक्फ बोर्ड का जहाँ मन आ रहा है, जिस पर मन आ रहा है, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह हरकत कर रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जिन मंदिरों की जमीनों को वक्फ का बताया, वो तमाम दावे किस कदर खोखले और झूठे हैं, वो जी मीडिया की पड़ताल में सामने आ चुका है। अब बारी है वक्फ के ऐसे दावों पर सख्त एक्शन लेने की, जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी जमीन और संपत्तियों का घोटाला ना हो सके। दिल्ली से जी मीडिया के लिए शिवांग मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।